तो भक्तजन या दाता या सूर, जननी जने तो भक्तजन या दाता या सूर, ना तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर, ना तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। 563 ईस्वी पूर्व में महामाया देवी के यहाँ पर एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया जिसको आज हम महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। तो आज वैशाख पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। पूरा भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम लोग हैं जो मानवता प्रेमी हैं, वो महात्मा बुद्ध और उसके विचार को समर्पित करते हैं, उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आप सभी को महात्मा बुद्ध के इस जयंती पर, महात्मा बुद्ध के इस विशेष अवसर को मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हम सबको पता है कि महात्मा बुद्ध कैसे बने। जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध का आज से 563 ईस्वी पूर्व जन्म हुआ, उसी समय वहाँ उस समय के जितने भी ज्योतिष थे, उन्होंने उनके पिता शाक्य वंश के राजा सुधोधन को ये बता दिया था कि आपका बेटा है वो यशस्वी बनेगा, कीर्तिवान बनेगा, लेकिन वह सन्यासी हो जाएगा। उस सन्यास से बचाने के लिए राजा सुधोधन ने सभी ज्योतिषियों से उपाय पूछा और उपाय में ये बताया गया कि इन्हें हर प्रकार के ऐश्वर्यपूर्ण सुख सुविधाएं दीजिएगा, इनको मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार हर प्रकार की भोग विलास की वस्तुएं दीजिएगा। राजा सुधोधन के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, उन्होंने ऐसा ही किया और ऐसे ऐसे करके एक दिन उनका विवाह कर दिया जाता है यशोधरा से। और विवाह के उपरांत राजा सुधोधन ये सोचते हैं कि जो ज्योतिषियों की जो भविष्यवाणी थी वह अब पूरी होने वाली नहीं है, और यशोधरा जो महात्मा बुद्ध हैं, गौतम हैं, वो गौतम अपने कार्य में लगे हुए हैं। उसे कुशीनगर के एक स्थान के ऊपर युवा महोत्सव होने जा रहा है और उस युवा महोत्सव में गौतम बुद्ध हैं वो जा रहे हैं और रास्ते में क्या देखते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति है, वो अपनी लाठी से के सहारे जा रहा है। अपने सारथी से पूछा ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि वृद्ध आदमी है। तो पूछा क्या ये बूढ़ा भी हो जाता है इंसान? कहा कि उम्र जब बढ़ती है आदमी बूढ़ा हो जाता है। वो सोचने लगे गौतम कि एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। ठीक इसी प्रकार से आगे चलते हैं तो एक शव सैया जा रही थी, एक शव यात्रा जा रही थी। पूछा गौतम ने ये कौन है, तो बताया कि एक इंसान है, उसको एक दिन मरना होता है, ये उनकी मृत्यु यात्रा है, वो जा रही है। तो सोचने लगे गौतम कि एक दिन मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। कुछ देर और आगे चलते हैं तो रास्ते में उन्हें एक सन्यासी मिलते हैं। प्रश्न किया जाता है सारथी से ये कौन है, ये गेरुए वस्त्र धारण करने वाले कौन हैं? तब बताया जाता है कि एक सन्यासी हैं जो इस संसार से वितराग होकर के मोक्ष की प्राप्ति के लिए, दुखों से दूर रहने के लिए उन्होंने ये सन्यास धारण किया है। ये एक ऐसी घटना थी गौतम के जीवन में कि उनका एकदम जीवन बदल जाता है। वो उस महोत्सव में जाने की बजाय वापस आते हैं और वापस आकर के अपने इस सांसारिक जीवन से एकदम सन्यासी बनने की तैयारी कर लेते हैं। मात्र अपने एक दिन के पुत्र राहुल को छोड़ करके रात्रि के मध्य अंधकार से वो प्रकाश की ओर जाने का उनका रास्ता शुरू हो जाता है। अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को छोड़ करके अर्धरात्रि को घर से निकल पड़ते हैं और वो सत्य की खोज में, मोक्ष की खोज में, जीवन के सच्चाई को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। साथियों, वो इसी प्रकार से जाते हैं। वैशाली में उन्हें अपने गुरु मिलते हैं और गुरु से वो शिक्षा दीक्षा लेते हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा शांत नहीं होती है। अंत में